इमाम हुसैन का तारुफ परिचय। इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी पैगंबर इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी और वालिद हज़रत अली रज़ी थे। रसूलुल्लाह वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये दर्शाता है कि हुसैन से मोहब्बत करना रसूल से मोहब्बत करने के बराबर है। हज़रत हुसैन की ज़िंदगी इल्म, इबादत, हिम्मत और रहमत से भरी हुई थी, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरी। 2. यजीद की बैत का मामला। जब हज़रत मुआविया रज़ी की वफ़ात हुई तो उनका बेटा यजीद हुकूमत पर बैठा। यजीद की ज़िंदगी इस्लाम की असल तालीमों के ख़िलाफ़ थी। वो शराबनोशी और जुल्म जैसे गुनाहों में डूबा हुआ था। उसने ज़बरदस्ती सभी से बैत वफ़ादारी की कसम लेने का ऐलान किया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे जैसा शख्स कभी यजीद जैसे फासिक और जालिम की बैत नहीं कर सकता। 3. सफ़रे करबला। जब यजीद ने अपने गवर्नरों को इमाम हुसैन से बैत लेने का हुक्म दिया तो इमाम हुसैन मदीना से मक्का के लिए निकल पड़े, अपने अहले बैत और कुछ साथियों के साथ। मक्का में रहते हुए उन्हें कूफा, इराक के लोगों के ख़त मिले, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया और यजीद के ख़िलाफ़ उनका साथ देने का वादा किया। इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी को कूफा भेजा, लेकिन यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद के डर से लोगों ने धोखा दिया और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। ये खबर मिलने के बाद भी इमाम हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा करके अपना सफ़र जारी रखा। 4. मैदान करबला का माहौल। 61 हिजरी के मुहर्रम महीने में इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला, इराक का मैदान पहुंचे। यजीद की फ़ौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पानी पर पाबंदी लगा दी। इस माहौल में नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास अलमदार पानी लाने की कोशिश में शहीद हो गए। 5-10 मुहर्रम आशूरा का दिन। आशूरा के दिन इमाम हुसैन ने यजीद की फ़ौज से कहा कि उन्हें छोड़ दें ताकि वे अल्लाह की राह में जिहाद कर सकें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के सभी साथी एक एक करके बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके जवान बेटे हज़रत अली अकबर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उनके 6 महीने के बेटे हज़रत अली असगर को प्यास बुझाने के लिए पानी मांगते वक्त तीर से शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्बास हाथों में पानी का मशकीज़ा लेकर निकले मगर शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अकेले मैदान में उतरे और बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का दर्जा पाया। इमाम हुसैन और अहले बैत की कुर्बानियाँ। करबला में कुल 72 लोग थे, जिनमें अहले बैत और सहाबी शामिल थे। उन सब ने अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान कर दीं, लेकिन हक़ से पीछे नहीं हटे। शहीदों के बाद इमाम की बहन हज़रत ज़ैनब और अहले बैत की औरतें कैद कर ली गईं, लेकिन उन्होंने सब्र और हिम्मत से इस्लाम का पैगाम हर जगह पहुंचाया। 7. इस वाक़ये से मिलने वाले सबक। करबला का वाक़या हमें कई अहम सबक सिखाता है। हक़ पर कायम रहना। इमाम हुसैन ने दिखाया कि जालिम हुकूमत के सामने झुकना हराम है। कुर्बानी का सबक। इस घटना से ये सबक मिलता है कि इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान, माल और औलाद तक कुर्बान की जा सकती है। सब्र और इस्तिकामत। औरतों और बच्चों ने भी इस मुश्किल वक्त में सब्र और इस्तिकामत, दृढ़ता की बेहतरीन मिसाल पेश की। जुल्म के खिलाफ आवाज़। एक मुसलमान कभी भी जालिम का साथ नहीं दे सकता। नतीजा। करबला का वाक़या सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हर दौर के लिए एक रोशनी है। इमाम हुसैन की शहादत हमें सिखाती है कि हक़ और इंसाफ के लिए जान देना आसान है,